चलिए सीधे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सोचिए एक ऐसे नाम के बारे में जिसे सुनकर एक वक्त पर लोग सचमुच खौफ से कांप उठते थे। एक ऐसा शासक जिसके फैसलों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां खत्म कर दी। मतलब जहां से उसकी सेना गुजरती थी ना, वहां सिर्फ तबाही और राख बचती थी। वो बेइंतहा ताकतवर था, बेहद निर्दयी था और अपने दुश्मनों के लिए किसी भयानक तूफान से कम नहीं था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अशोका द ग्रेट की। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतिहास का सबसे खूंखार और डरावना सम्राट दुनिया का सबसे बड़ा शांति का प्रतीक कैसे बन गया। मतलब ये एक ऐसा विरोधाभास है ना, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक इंसान जो एक तरह से विनाश का ही दूसरा नाम था, उसने अचानक सब कुछ छोड़कर अहिंसा का रास्ता कैसे चुन लिया। तो चलिए इसी अविश्वसनीय बदलाव की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के इस क्रूर राजकुमार की। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है उस दौर के सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। फिर दूसरी पीढ़ी में बिंदुसार ने इसे और फैलाया। और फिर आती है तीसरी पीढ़ी, जहां एंट्री होती है अशोक की। अशोक बचपन से ही बाकी राजकुमारों से बिल्कुल अलग थे। वो बेहद समझदार और तेज थे, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी कठोरता पल रही थी। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्हें सत्ता, ताकत और डर का असली खेल समझ आ गया था। और उनकी इसी आक्रामकता को देखकर उन्हें कम उम्र में ही राज्य संभालने के लिए दूर भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी ताकत का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि वो पूरी तरह से अजेय नजर आने लगे। अब आते हैं सत्ता के उस खूनी संघर्ष पर। बाहर से जो राजमहल एकदम शांत और भव्य दिखता था ना, असल में उसकी सच्चाई बहुत ही भयानक थी। अंदर ही अंदर राजमहल गहरी साजिशों का अड्डा बन चुका था। राजकुमारों के बीच गद्दी को लेकर इतनी भयंकर भूख थी कि खून के रिश्ते भी बेमानी हो गए थे। सोचिए, अशोक को सम्राट बनने के लिए अपने ही सगे भाइयों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। जो भी उनके रास्ते में आया उसे या तो हरा दिया गया या फिर हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। इस खूनी संघर्ष ने अशोक को अंदर से और भी ज्यादा कठोर और संवेदनहीन बना दिया। वो मौर्य साम्राज्य के सम्राट तो बन गए, लेकिन सत्ता की इस कुर्सी के पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा था जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और यही अंधेरा हमें ले जाता है कलिंग के विनाशकारी युद्ध की तरफ। सम्राट बनने के बाद अशोक का आत्मविश्वास एकदम 7वें आसमान पर था। लगभग पूरा भारत उनके कदमों में था। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी जगह थी जिसने अब तक घुटने नहीं टेके थे। अब जरा इस स्थिति को समझिए। एक तरफ था विशाल मौर्य साम्राज्य, जिसे रोकना सचमुच नामुमकिन लग रहा था और जो पूर्ण समर्पण चाहता था। और दूसरी तरफ था कलिंग, एक छोटा लेकिन बेहद अड़ियल राज्य जो अपने स्वाभिमान और अपनी आज़ादी के लिए पूरी मजबूती से खड़ा था। अशोक ने ठान लिया कि कलिंग को तो हर हाल में जीतना ही होगा। और फिर शुरू हुआ वो भयंकर युद्ध। तलवारों की भयानक टकराहट, घोड़ों की दौड़, सैनिकों की चीखें और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही। 1 लाख से ज्यादा, जी हां, इस भयंकर युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और उससे कहीं ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। जब युद्ध खत्म हुआ ना, तो वहां जीत का कोई जश्न नहीं था। वहां थी तो बस मौतों की एक ऐसी खौफनाक शांति जो किसी भी चीख पुकार से कहीं ज्यादा डरावनी थी। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि जब अशोक युद्ध के बाद उस मैदान में खड़े थे तो चारों तरफ केवल लाशों का ढेर था। रोते हुए बच्चे, बिखरे हुए परिवार और अनगिनत खत्म हो चुकी जिंदगियां। इस दृश्य ने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उस भयानक सन्नाटे में उन्हें पहली बार ये गहराई से एहसास हुआ कि उन्होंने युद्ध तो जीत लिया है, लेकिन इंसानियत हार गए हैं। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी हार थी। और यहीं से शुरुआत होती है शांति और बुद्ध के मार्ग की। कलिंग के मैदान की उस भयानक शांति ने अशोक के भीतर जैसे एक भूचाल ला दिया था। उनका सारा अहंकार टूट चुका था। रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई थी। उन्हें हर तरफ बस वही चीखें सुनाई देती थी। वो खून, वो लाशें, वो मासूम चेहरे बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। मतलब जो ताकत कभी उनका सबसे बड़ा गुरूर हुआ करती थी, आज उसी ताकत ने उन्हें भीतर से चकनाचूर कर दिया था। और इसी भारी पश्चाताप के बोझ तले दबकर इस अजेय सम्राट ने हमेशा के लिए अपनी तलवार त्यागने का एक ऐतिहासिक फैसला कर लिया। और ये बात इस बदलाव को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। वो पुराना सम्राट जो सिर्फ तलवार, खौफ और लगातार जमीन कब्जाने की नीति से राज करता था, वो अब एक प्रबुद्ध सम्राट में बदल चुका था। एक ऐसा शासक जो करुणा, शांति और बुद्ध के उपदेशों पर चल रहा था।
उन्होंने पूरी तरह से अहिंसा और दया का रास्ता अपना लिया। अब उनका लक्ष्य राज्यों की सीमाएं जीतना नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतना था। अब बात करते हैं अशोक की अमर विरासत की। अशोक का ये हृदय परिवर्तन सिर्फ उनके अपने मन या महल तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की ठानी जो डर पर नहीं बल्कि विश्वास और शांति पर टिका हो। उन्होंने मानवता के संदेश विशाल स्तंभों और पत्थरों पर उकेरे, और खास बात यह है कि ये संदेश सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं थे, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए थे। इन शिलालेखों ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची जीत हथियारों से, खून बहाकर नहीं, बल्कि इंसानियत के जरिए हासिल की जाती है। उन्होंने अपनी इस नई विचारधारा को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दुनिया तक पहुंचाया। पहला कदम, पूरे साम्राज्य में शांति के संदेशों को विशाल स्तंभों पर लिखवाना। दूसरा कदम, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को श्रीलंका तक पहुंचाना। और तीसरा कदम, अहिंसा के इस संदेश को एशिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाना। जरा सोचिए, जो इंसान कभी खौफ का सबसे बड़ा प्रतीक था, वो अब दुनिया भर में शांति का सबसे पहला वैश्विक राजदूत बन चुका था। अब यहां जो बात है ना, वो वाकई दिलचस्प है। आज हजारों साल बाद भी उनकी वो विरासत हमारे बीच भौतिक रूप से मौजूद है। अशोक चक्र, जो आज हमारे आधुनिक भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बिल्कुल मध्य में स्थित है, वो शांति और सत्य का एक अमर प्रतीक है। ये हमें हर दिन याद दिलाता है कि असली ताकत विनाश करने में नहीं, बल्कि निर्माण और करुणा में बसती है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय सवाल पर आते हैं। अगर इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी सम्राट, जिसके हाथों पर लाखों बेगुनाहों का खून था, वो अपने अंदर इंसानियत जगा सकता है, अपनी किस्मत पूरी तरह बदल सकता है, तो फिर बाकी मानवता को कौन रोकता है? ये कहानी केवल एक सम्राट की नहीं है, ये एक उम्मीद है कि इंसान चाहे कितना भी रास्ते से भटक जाए, वो खुद को बदल सकता है, और वो एक बदलाव पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन सदियों तक गूंजता रहेगा।